28 देशों ने चाइना को बुलाया और ऐसा लगता है जैसे चाइना की क्लास लेने के लिए ही बुलाया था। चाइना की ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। जानेंगे तिब्बत मामले को लेकर क्यों बवाल उठ गया है और ये एक बहुत बड़ा संकेत है चाइना के लिए आने वाला है एक बड़ा तूफान। तो वहीं भारत को लेकर 28 देशों ने क्यों कहा कि भारत अमेरिका चाइना को एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने भी चाइना को एक बड़ा झटका दे दिया है जिसकी उम्मीद चाइना ने नहीं की। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको जैसा कि पता है COP28 की बैठक चल रही है। ये जो देख रहे हैं ना मैप में यूरोप, ये वो देश हैं जहां से एक नंबर के बनिए व्यापारी निकले हैं और 28 देशों का समूह है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन चूंकि एक बहुत बड़ा समूह है तो बहुत बड़ा बाजार भी है और बाजार भी एक ऐसा जो मालदार देशों का बाजार है, यानी पैसे वालों का बाजार है। यहाँ से एक अच्छी आमदनी की उम्मीद रहती है और चाइना इसी उम्मीद में यूरोपीय यूनियन से बार बार फटकार खाने के बावजूद मीटिंग के लिए आता रहता है कि हमारी इकोनॉमी डूबती हुई इकोनॉमी बच जाए, हमसे मीटिंग कर लो। पहला मौका ऐसा मिला जिसमें चाइना और भारत दोनों एक साथ नजर आए और ये मौका था COP28 का वो बैठक जिस बैठक में चाइना और भारत ने मुद्दा उठाया कार्बन टैक्स का और कहा कि आप जो ये कार्बन टैक्स लगा रहे हो ये गलत है, आप मत लगाओ। हालांकि ये कार्बन टैक्स असल में लगने वाला है 1 जनवरी 2026 से, लेकिन इसका ट्रायल शुरू हो गया है 1 अक्टूबर 2023 से। दोनों ही इस बात को कह रहे थे। तो पहला डिस्कशन क्या हो गया? पहला डिस्कशन हो गया कि चाइना, अमेरिका और भारत को एक कैटेगरी में रखा जाए। क्यों? क्योंकि जो डैमेज फंड बन रहा है जहां से पैसे जाएंगे विकासशील देशों को, उसमें भारत को पैसे नहीं जाना चाहिए, चाइना को पैसे नहीं जाना चाहिए, अमेरिका को नहीं जाना चाहिए। कारण कि इनकी अर्थव्यवस्था बढ़िया है। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, अमेरिका पहली है, चाइना दूसरी है, तो इन्हें पैसे क्यों देने हैं? इस पर 28 देशों ने एक बड़ी अच्छी बात कही और खास तौर जर्मन प्रतिनिधि ने कहा कि नहीं जी, ये तो गलत होगा। डैमेज फंड से पैसे तो जाने चाहिए भारत को भी। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करने वाला देश कौन है तो नंबर 1 पर हमें मिलेगा अमेरिका। अमेरिका में पर कैपिटा बहुत ही ज्यादा होता है उत्पादन। कितना? 14.9 टन। और उसके बाद आता है रूस 11.4 टन। उसके बाद आता है जापान 8.5 टन, चाइना 8 टन, यूरोपीय यूनियन 6.2 टन और भारत आता है 2 टन। तो ऐसे में एक साधारण एग्जांपल देखिए, जर्मनी का एक इंसान 2 कार खरीद सकता है, भारत का एक इंसान अपने पर कैपिटा इनकम की वजह से 1 कार खरीद सकता है। तो ये अगर तुलना हम देखते हैं तो इसके अनुसार हमें लगता है कि जी नहीं, भारत को हम एक क्लब में नहीं रख सकते हैं। यूरोपीय यूनियन इस बात पर आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत को डैमेज फंड से पैसे मिलेंगे। तो फिर बनियागिरी वाली क्या बात हुई? आपको बताते हैं बनियागिरी वाली क्या बात हुई। भारत और चाइना ने कहा अच्छा चलो ये छोड़ो, बताओ कार्बन टैक्स क्यों लगा रहे हो, इसे हटाओ। इससे तो हमारे इंडस्ट्री खास तौर पर स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, अल्युमिनियम, हाइड्रोकार्बन वाले प्रोडक्ट, यहाँ पर जो तुम कार्बन टैक्स लगा रहे हो इससे हमें हानि होगा। 28 देश है, बाजार है तुम्हारे पास, अगर हम बेचने आएंगे तो हमें पैसे चुकाने होंगे। तो फिर कहना क्या है यूरोपीय यूनियन का कि नहीं, वो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपके यहाँ से ये सारी जो फैक्ट्रियां हैं ये कार्बन का उत्सर्जन करती हैं, तो ऐसे में कुछ न कुछ के अनुसार कार्बन टैक्स तो लगना बनता है ना। मतलब समझिए, डैमेज फंड से अगर भारत को पैसे मिल रहे हैं तो कार्बन टैक्स के रूप में भारत को पैसे चुकाने होंगे। खैर, अब जहां तक इस COP28 की पूरी मीटिंग की बात है ना, तो मैं बता दूं कोई भी देश इस वक्त गंभीर नहीं है। राइटर की एक खबर देखिए, COP28 ने ये माना कि धीरे धीरे ही सही
हम फोसिल्स फ्यूल को हटाना शुरू कर देंगे, मतलब तेल गैस कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस पर ओपेक का क्या कहना है? ओपेक का कहना है कि जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब यहाँ साफ दिख रहा है कि ये सीरियस है ही नहीं। खैर, जहाँ एक तरफ ये बात हुई तो असल हंगामा खड़ा कहाँ हुआ? असल हंगामा खड़ा हो गया यूरोपीय यूनियन और चाइना की बैठक, जिस बैठक में तिब्बत की बात को लेकर बवाल हो गया। यूरोपीय यूनियन ने ये बैठक ही की थी, ऐसा लगता है जैसे चाइना की फुल बेइज्जती करने के लिए। चाइना चाहता है कि यूरोपीय यूनियन फिर से व्यापार शुरू करे ताकि उसकी इकोनॉमी को राहत मिले, लेकिन जो यहाँ पर बयान निकल कर आए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस बयान में आपको हर जगह सिर्फ चाइना के लिए बेइज्जती ही नजर आएगी। पहली चीज इन्होंने कहा कि देखो, व्यापार की बात करते हो, 2 बिलियन यूरो का व्यापार रोज होता है हमारे तुम्हारे बीच में, लेकिन क्या जानते हो जो हमारा व्यापार घाटा है वो कितने का है? 400 बिलियन यूरो का है। इतना व्यापार घाटा तो हम नहीं सह सकते हैं। फिर बात आई, इन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में तुम जो स्टैंड ले रहे हो ये ठीक नहीं है। यूएनएससी के मेंबर हो तुम और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब रूस यूक्रेन के बाद आ गई बात इजराइल हमास को लेकर। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इजराइल को पूरा हक है अपनी रक्षा करने का और तुम्हें कि तुम यहाँ मानवीय सहायता दो और हमारे सपोर्ट में रहो। हमास को थोड़ा कंट्रोल करो, ईरान को थोड़ा कंट्रोल करो। उसके बाद बैठक आगे बढ़ी इस बात को लेकर जो बड़ा ही नाजुक मामला था कि तुम सिंजियांग में जो कर रहे हो, तिब्बत में जो कर रहे हो, दक्षिण चीन सागर में जो कर रहे हो वो गलत है और तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मानव अधिकार के मामले में तिब्बत में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हम नजर बनाए रखे हुए हैं। अब इनके कहने का अर्थ ये था, अगर तुम हमसे व्यापार करने के इरादे से आए हो, सबसे पहले तुम्हें हमारी शर्तों पर चलना पड़ेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, तिब्बत के द्वारा जो ये रेज किया गया इशू है, सेंट्रल तिब्बत एडमिन ने इसे शेयर भी किया है कि हमने कहा था यूरोपीय यूनियन से इस बात को उठाने के लिए, तो इस बात को चाइना के साथ इस मंच पर साझा किया गया। चाइना ने इसका डिप्लोमेटिक आंसर भले दे दिया हो, पर चाइना इस वक्त थोड़ा मजबूर है, वरना बहुत ही खराब लाइनें सुनने को मिलती जिस तरीके से चाइना बोलता है। चाइना अपनी इकोनॉमी को लेकर परेशान है, जिसकी वजह से यहाँ इसने इतनी बातें सुन ली। पर आपको बता दें, चाइना को एक और झटका लगा है और उसके सबसे बड़े मित्र जो है बनने जा रहे तुर्की के साथ। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि चाइना और तुर्की के बीच में बिजनेस के डील हो रहे हैं और ये डील एक रणनीतिक पार्टनरशिप को दर्शाता है। चलो, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक से खबर आती है कि तुर्की भी नहीं चाहता है कि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल उसके घर में आए, यानी वो भी चाह रहा है कि हमें अपने यहाँ डंप नहीं करवाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल और अब हम यहाँ पर खुद के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख सकते हैं आप। कहते हैं वक्त सब कुछ सिखा देता है। जिस तरीके से हालात बने हैं, अब तुर्की भी बहुत कुछ सीख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।